नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के कोड में। आज हम सॉल्व करेंगे एक और जीएफजी पीओ3 कट रोप टू मैक्सिमाइज द प्रोडक्ट। क्वेश्चन ये एक डिफिकल्ट मीडियम है। तो ये क्वेश्चन में दिया गया है, गिवन अ रोप ऑफ लेंथ n मीटर्स, कट इट इनटू मल्टीपल स्मॉलर रोप्स सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ लेंथ इज मैक्सिमाइज्ड, एटलीस्ट वन कट इज मैंडेटरी। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें एक रोप का लेंथ दिया गया n मीटर्स और हमें इस रोप को कम से कम एक बार कट करना है और ऐसे कट करना है कि सारे पीसेस का जो प्रोडक्ट हो वो मैक्सिमम हो। तो यदि आप एग्जांपल देखेंगे तो यदि हमारा n इक्वल टू 5 है तो हम उसे, अगर हमें कम से कम एक कट करना है तो हमारे पास एक लेंथ का हो सकता है, एक 4 लेंथ का हो सकता है, फिर हम 2 का कर सकते हैं या 3 लेंथ का एक रख सकते हैं, 3 का लेंथ रख सकते हैं या फिर 2 होगा, फिर 4 होगा या फिर 1। अगर हम अपने पहले पीस का लेंथ 1 रखेंगे तो हम अगला वाला का 4 रख सकते हैं, फिर अगर ये 2 है फिर ये 3 रहेगा। उसी तरह से फिर हम इस 4 को अगेन स्प्लिट कर सकते हैं 1, तो 4 को हम एक लेंथ में काट सकते हैं, फिर 3 में भी कर सकते हैं, या फिर 1 को 4 को हम 2, 2 में भी कट कर सकते हैं, फिर 4 को 1, 3, 1 में भी कट कर सकते हैं। सिमिलरली तो यदि आप देखेंगे ये सारा का सारा प्रॉब्लम में आप n इक्वल टू 5 अगर है तो आप क्या कर रहे हैं, आप इसमें हर एक पॉसिबल कॉम्बिनेशन बना रहे हैं सच दैट सम ऑफ ऑल द वैल्यूज ऑफ एलिमेंट जो है, जो भी ऑल पीसेज होगा वो इक्वल टू n हो जाएगा। और हम लोग को क्या करना है, हम लोग को प्रोडक्ट को मैक्सिमाइज करना, वी नीड टू मैक्सिमाइज द प्रोडक्ट। तो यदि आप इस क्वेश्चन को थोड़ी ध्यान से देखेंगे, इसमें हम क्या कर रहे हैं, हर एक पॉसिबल कॉम्बिनेशंस को ट्राई कर रहे हैं फॉर अ गिवन n इक्वल टू n। तो अगर कोई क्वेश्चन जिसमें हमें हर एक पॉसिबल कॉम्बिनेशन लगाना है तो उस क्वेश्चन में हमें रिकर्शन लगाना पड़ता है, जिसके हेल्प से हम सारे के सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस को एक्सप्लोर कर पाएंगे। तो आइए इसके रिकर्शन कोड को थोड़ी डिटेल में समझते हैं। तो यहाँ पे रिकर्शन क्यों लग रहा है और हम उसे कैसे इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। मान लेते हैं हमारा n इक्वल टू 8 है, तो हम क्या कर सकते हैं, और उसको हम x पीसेस में डिवाइड करना चाहते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, हम अपने पहले पीस का लेंथ 1 रख सकते हैं, तो जो भी x माइनस 1 पीसेस होंगे उनके लेंथ 7 होंगे। सिमिलरली फिर 2 है तो 6 हो जाएंगे, 3 के साथ 5, 4 के साथ 4, 5 के साथ फिर 3, 6 के साथ 2, 7 के साथ 1। तो ये हमने पहले पीसेस का लेंथ रख दिया फिक्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब ये जो रिमेनिंग 7 है इसको हम लोग मल्टीपल तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। हम 7 को एज अ सिंगल पीस 7 रख सकते हैं, या फिर हम इसको अगेन डिवाइड कर सकते हैं 1, फिर हम एक अलग नेक्स्ट पार्ट जो सेकंड पार्ट होगा उसको 6 में डिवाइड कर सकते, 1, 6 में डिवाइड कर सकते हैं, या फिर 1, 2, 5 में डिवाइड कर सकते हैं, फिर 1, 3, 4 में डिवाइड कर सकते हैं, 1, 4, 3, 1, 5, 2, 1, 6, 1। तो इस तरीक़ा से हम अपने कोड को और ब्रेक कर सकते हैं। और अगर डिटेल में जाएंगे हम लोग तो 1, 1, 6 को हम लोग अगेन ब्रेक कर सकते हैं, 1, 1, 6 को हम फिर से 1 और 5 में ब्रेक कर सकते हैं। सिमिलरली 1, 1, 2, 4 में ब्रेक कर सकते हैं, फिर 1, 1, 3, 3 में ब्रेक कर सकते हैं। इस तरह से क्या हो रहा है कि हम हर एक लेंथ को हम लोग फिक्स करते जा रहे हैं, और वो तब तक करेंगे जब तक हमारा जो लेंथ होगा वो लास्ट लेंथ जो होगा 1 तक ना आ जाए मिनिमम। तो ये हमारी रिकर्शन की अप्रोच होगी। तो यदि हम इसे कोड में लगाएंगे तो इसका, अगर आपको ये इंट्यूशन समझ आ रहा होगा तो आपको कोड लिखने में उतनी खास तकलीफ नहीं होगी। तो इसका अगर कोड को सिमिलर जो मैंने यहाँ पे बोला है वैसे अगर लिखेंगे तो कुछ इस प्रकार होगा। तो हम क्या करते हैं, एक फंक्शन बना लेते हैं सॉल्व नाम का, जिसमें हम एक पैरामीटर भेज रहे हैं हमारा n, क्योंकि अभी हमारे पास, जैसे मान लेते हैं हमारे पास n इक्वल टू 8 है, तो इसमें अभी हमारा n इक्वल टू 8 गया। अब हम क्या करेंगे, ये एक इंटीजर टाइप का फंक्शन होगा,
अब हमारा बेस केस क्या होगा? अगर हम रिकर्शन लिखेंगे तो रिकर्शन में एक इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है बेस केस। तो बेस केस हमारा तब होगा जब हमारे पास लास्ट वाला लेंथ जो होगा पीस का वो 1 होगा। अगर n इक्वल इक्वल टू 1 होगा तो वो लास्ट में जो अपना प्रोडक्ट रिटर्न करेगा वो 1 होगा, क्योंकि एट द एंड हमें रोप को इतने पीसेस में उस तरह से बांटने हैं ताकि उसका जो प्रोडक्ट हो वो मैक्सिमम हो। तो हम लोग का जब अगर लास्ट पीस का लेंथ अगर 1 हो जा रहा है तो वो मैक्सिमम कितना रिटर्न करेगा? वो मैक्सिमम हमारा 1 ही रिटर्न कर सकता है कि प्रोडक्ट में। तो इसका बेस केस होगा इफ n इक्वल इक्वल टू 1 देन रिटर्न 1। अब हम क्या करेंगे? अब हम इसका अनदर लूप लगाएंगे। क्यों? क्योंकि अब हम n को इतने पार्ट्स में तोड़ सकते हैं। जैसे कि जब हमारा n 8 आया था तो हम क्या कर सकते हैं, अपना अभी जो करंट पीस है उसको हम कितने पार्ट्स में तोड़ सकते हैं? उसको हम उसका पहला जो पीस का जो लेंथ होगा वो हमारा 1 से जा सकता है, और वो कहाँ तक जाएगा? एक कम तक जाएगा, क्योंकि एटलीस्ट हमें एक लेंथ काटना है। आई लेस देन एन इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हमें क्वेश्चन में साफ साफ दिया गया है कि हमें एटलीस्ट एक कट करना ज़रूरी है। यदि हम इक्वल टू कर देंगे तो हमारा क्या होगा? हमारा एक भी कट नहीं होगा। हम एट वंस हम लोग एन लेंथ का ले लेंगे तो हमारा एक भी कट नहीं होगा। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हम आई लेस देन एन तक लिए हैं। तो अब हम क्या करेंगे? हम सिंपल से आंसर को लिख देंगे मैक्सिमम ऑफ, या तो अभी तक का जो आंसर है वो मैक्सिमम है, या फिर अगर आप यहाँ पे देखेंगे 17, तो 17 में हम क्या कर सकते हैं? अगर जैसे हमारा यहाँ पे लेंथ n इक्वल टू 8 आया तो इसको हम लोग अगर पहला पीस का लेंथ अगर हम 1 मान रहे हैं तो यहाँ पे हमारा जो होगा हम क्या कर सकते हैं? हम 7 जो है उसको हम 7 एज इट इज ले सकते हैं। तो ये हो जाएगा j इंटू एन माइनस जे। हम क्या करेंगे? इसके बाद इस फंक्शन को और एक्सप्लोर नहीं करेंगे, या फिर हम ये भी ट्राई कर सकते हैं कि ये जो 7 होगा ये फर्दर जाके और हमको एक मैक्सिमम सम असाइन करके दे। तो हम इसके लिए अगेन सॉल्व कॉल करेंगे जिसमें हम n माइनस जे को भेज देंगे और इसको अभी का जो करंट लेंथ है j उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, और लास्ट में हम सिंपल सा बस रिटर्न आंसर कर देंगे। तो यदि अब हम इसको रन करते हैं तो यहाँ पे एक सेकेंड, यहाँ पे हमारा इशू आ गया। ओके, जे लेसन एन जे प्लस प्लस। तो अभी हम देखेंगे यहाँ पे हमारा सैम्पल केस जो है वो पास हो गया, लेकिन और अगर हम इसे सबमिट मारेंगे तो ये हमें टाइम लिमिट एक्सीड दे रहा है, क्योंकि हमें यहाँ पे जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा वो n पे डिपेंड करेगा और वो एक एक्सपोनेंशियल टाइम होगा। तो जो हमारा अगर हम प्लेन रिकर्शन लगाएंगे तो हमारा जो प्लेन रिकर्शन है उसमें उसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो एक्सपोनेंशियल है। तो इस चीज़ को हम लोग dp से अवॉइड कर सकते हैं। dp we use dp to memorize this। तो यदि आप देखेंगे यहाँ पे हमारा एक ही वेरिएबल चेंज हो रहा है, एक ही पैरामीटर हमारा फंक्शन में चेंज हो रहा है जो कि हमारा n है, और n को अवॉइड करने n का मैक्सिमम वैल्यू n तक ही होगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं? इसको मेमोराइज करने के लिए एक dp वेक्टर बना लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक ग्लोबल dp वेक्टर बना लिया और उसको मैंने -1 से इनिशियलाइज कर दिया। तो अब मैं नॉर्मल यही लिखूंगा कि इफ़ dp ऑफ n नॉट इक्वल टू -1, मतलब मैं इस पर्टिकुलर n को पहले भी कभी विजिट कर चुका हूँ, तो मैं सिंपली dp ऑफ n को रिटर्न कर दूंगा और लास्ट में मैं बस dp ऑफ n को इक्वल टू आंसर कर दूंगा। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे कोड एक्सेप्ट हो गया, क्योंकि इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर आप देखेंगे, अब हम dp का हेल्प से इसको मेमोराइज कर चुके हैं और हमारा ये कोड एक्सेप्ट भी हो गया। लेकिन अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर आप देखा जाए तो यहाँ पे जो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आता है वो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये n² सोल्यूशन है। क्यों? क्योंकि यदि आप देखेंगे ये जो रिकर्शन है ये जो है हमारा n टाइम्स ये इसको मैक्स कॉल करेगा, और हमारा अंदर में भी एक लूप लग रहा है, फॉर लूप। तो इस कारण से इसका जो सोल्यूशन है वो n² सोल्यूशन है। तो ये हमारी dp अप्रोच थी। तो ये एक मेरे हिसाब से एक स्टैंडर्ड सोल्यूशन था इस चीज़ को लेके।
लेकिन जब मैंने इसकी एक्सपेक्टेड कॉम्प्लेक्सिटी देखी तो इसकी एक्सपेक्टेड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी log n थी। तो ये एक यूनिक सोल्यूशन है या फिर एक ऑब्जर्वेशन बेस्ड सोल्यूशन है। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे अप्रोच नंबर 2 पे। तो ये जो है एक पूरी ऑब्जर्वेशन बेस्ड अप्रोच है। तो जब हमारा हमारा जो n है ग्रेटर दैन इक्वल टू 5 है, जब भी हमारा n ग्रेटर दैन इक्वल टू 5 होगा और अगर हम उसे एक 3 लेंथ के पीसेस में डिवाइड करेंगे तो उसका जो प्रोडक्ट होगा वो हमारा ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू n। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारा n इक्वल टू, अभी हम मान लेते हैं हमारे पास 7 है, तो हम अगर हमारा n इक्वल टू 6 है तो हम क्या करेंगे उसको एक थ्री लेंथ के पीस में डिवाइड कर देंगे और हमारे पास कितना बच जाएगा 6 माइनस 3 लेंथ रिमेनिंग होगा। तो ये जो दोनों का प्रोडक्ट होगा ना ये हमारा ग्रेटर दैन होगा 6। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं 9 इज ग्रेटर दैन 6। सिमिलरली जब n इक्वल टू 8 है तो अभी हम क्या करेंगे इसको 3 लेंथ के एक पीस में डिवाइड किया, अब हमारे पास बचा 5। फिर अभी अगर हम देखेंगे 3, अब हम 5 को फिर से 3 लेंथ के पीस में डिवाइड करेंगे और हमारे पास बचेगा 2, तो इसका प्रोडक्ट आ जाएगा 18। तो ये एक ऑब्जर्वेशन थी। तो यदि आप इस कोड को, इसका जो कोड है बहुत ही सिंपल है, तो इसको मैथमेटिकली प्रूव भी किया जा सकता है कि 3, हमने कहा कि 3 इंटू n माइनस 3 इट इज ग्रेटर देन n। अब क्या होगा 3n माइनस 9 मस्ट बी ग्रेटर देन n। अब 2n मस्ट बी ग्रेटर देन 9 एंड n मस्ट बी ग्रेटर देन 4.5। सो इसके हिसाब से जब भी n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5 हो रहा है देन हम लोग को एक ऑप्टिमल सोल्यूशन, ताकि हमारा जो मैक्सिमम प्रोडक्ट है उस पीसेस का वो आएगा जब हम इक्वली उसको डिवाइड करेंगे 3 के लेंथ में। हर एक पीसेस को 3 के लेंथ पे अगर डिवाइड करेंगे तो हमें मैक्सिमम प्रोडक्ट आएगा। तो यदि आपको ये मैथमेटिकल डेरिवेशन अगर आपको समझ आया होगा तो चलिए इसका कोड लिखते हैं। इसका कोड लिखना बेहद ही आसान है। हम सिर्फ कुछ बेस केसेस लिख देते हैं। जैसे n अगर मेरा 2 है तो हम सिंपल 1 रिटर्न कर देंगे। इफ़ n इक्वल 3 है तो रिटर्न कर देंगे 2। हम एक वेरिएबल बनाएंगे आंसर नाम का, और जब तक मेरा n जो है वो 4 से बड़ा है, क्योंकि यहाँ पे हमने लिखा था कि n ग्रेटर दैन इक्वल टू 5 तक जब तक है, तो हम क्या करेंगे हम सीधा आंसर में अपना 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों 3 से मल्टीप्लाई करेंगे? क्योंकि हम अभी जो करंट लेंथ है उसको, उसका करंट पीस है उसका लेंथ को हम 3 असाइन कर रहे हैं और हम अपना जो अब लेंथ है उसको अपडेट 3 से रिड्यूस कर दे रहे हैं, और लास्ट में हम बस जितना हमारे पास लेंथ बच जाएगा इनटू आंसर कर देंगे। तो यदि आप देखेंगे तो हमारा ये केस सैम्पल केस तो एक्सेप्ट हो गया, और अगर आप देखेंगे तो हमारा कोड जो है फुल्ली एक्सेप्ट हो चुका है। तो इस प्रॉब्लम में हमने 2 अप्रोच देखी। एक डीपी अप्रोच लगाया ताकि हम मेमोराइज कर पाए। तो रिकर्शन हमने इसलिए लगाया क्योंकि हम हर एक पीस को, अगर हमारे को एक गिवन लेंथ दिया गया हम उसके लिए हर एक वैलिड कॉम्बिनेशन बना के देख रहे हैं, सच एज सम ऑफ द पीसेस इज इक्वल टू द n एंड वी नीड टू मैक्सिमाइज द प्रोडक्ट। तो इट इज़ अ क्लासिकल डीपी प्रॉब्लम। और दूसरी अप्रोच थी हमारी ऑब्जर्वेशन बेस्ड अप्रोच, जो ये बोलती है कि जब भी n ग्रेटर दैन इक्वल टू 5 होगा तो हम उसको क्या करेंगे, हम उसको इस तरह से डिवाइड करेंगे ताकि हर एक लेंथ का जो, हर एक पीसेस का जो लेंथ होगा वो 3 होगा, एंड ताकि 3 जो होता है हमें मैक्सिमम देगा। और ये हो गया उसका मैथमेटिकल प्रूफ कि अगर हमारे पास अभी गिवन लेंथ n है तो उसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, एक 3 में और एक n माइनस 3 में, एंड इट मस्ट बी ग्रेटर दैन n। तो 3n minus 9 must be greater than n, 2n must be greater than 9, n must be greater than 4.5. Therefore, whenever n is greater than equal to 5, then 3n minus 3 is greater than n. So ये अप्रोच, ये मेथड, ये फॉर्मूला को यूज़ करके हमने ये कोड लिखी है। तो इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है ये भी अभी अगर देखा जाए तो बिग O ऑफ n ही है। तो ये जो अप्रोच है इस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज बिग O ऑफ n, क्योंकि आप n को हर बार 3 से डिवाइड करते जा रहे हैं। तो सिंपल, तो इस चीज़ को भी और फर्दर ऑप्टिमाइज किया जा सकता है log n टाइम्स में। तो जैसा कि आप देखेंगे इस कोड का जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो भी बिग ऑफ n है, क्योंकि हम हर एक स्टेप पे n को 3 से खाली माइनस कर रहे हैं।
तो ये हमारा उस n टाइम्स चलेगा। तो इस चीज़ को भी हम और ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। तो ये वाइल लूप की जगह हम इसको स्लाइटली मॉडिफाई कर सकते हैं। तो उस कोड में हम मॉड्यूलो और पावर की कॉन्सेप्ट को यूज़ करेंगे। तो जैसे कि अगर आप देखेंगे हम क्या निकालेंगे, हम देखेंगे कि मेरे जब हम n को 3 से हर एक बार डिवाइड करने के बाद हमारा लास्ट में क्या रिमाइंडर बचेगा n mod 3 से। तो यदि मेरा रिमाइंडर इक्वल टू 0 है, इट मीन्स हम लोग क्या किए, अपना नंबर, जैसे मान लेते हैं हमारे पास नंबर है 72, तो उस जैसे मान लेते हैं हमारे पास नंबर है 18, तो उसको क्या करेंगे हम 3333 लेंथ के 6 लेंथ में हम लोग डिवाइड कर देंगे। तो उसका जो होगा, तो हम लोग का प्रोडक्ट जो होगा वो होगा 3, n/3। तो मतलब यदि हमारा नंबर मान लेते 18 है, तो उसको हम 3 से एग्जैक्टली डिवाइड कर सकते हैं, तो वो एग्जैक्टली 6 बार डिवाइड होगा, तो हमारा जो प्रोडक्ट होगा वो 3 का पावर 6 हो जाएगा। सिमिलरली अगर हमारा रिमाइंडर 1 है, और एक केस होगा जब हमारे पास रिमाइंडर हमारे पास 2 है, जैसे कि मान लेते हैं हमारा रिमाइंडर अभी 11 है, तो उसको हम डिवाइड, जैसे कि यदि हमारा n = 11 है, तो 11 को डिवाइड करने के लिए हम क्या करेंगे, उसको 3, 3, 3 और 2 में डिवाइड करेंगे। तो ये क्या हुआ, हमारा 3 बार आया। तो इसका जो होगा रिटर्न पावर 3, n/3 इंटू 2, तो लास्ट में एक 2 हमारा बच जाएगा, और इसको हम जो हमारा 3 आएगा उसका पावर n/3 रेस कर देंगे, क्योंकि 11 को जब आप 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 बार आएगा, और एक लास्ट में हमारा 2 बच जाएगा। और एक तीसरा केस होगा जब हमारे पास mod 1 आएगा, यानी कि जैसे मान लेते हैं हमारा n = 1 है, तो इस केस में अगर थोड़ा ध्यान दिया जाए तो इसको इस टाइप से करना चाहिए क्वेश्चन बाकी स्टैंडर्ड के साथ कि 3, 3, 3, 1। लेकिन अगर आप ध्यान देंगे ये 3 और 1 को अगर हम रिप्लेस करके 3, 3, 4 कर देंगे, तो ये हमारे लिए ज़्यादा अच्छा बात रहेगा अगर आप ऑब्जर्वेशन बेस करें, क्योंकि ये 1 जो है एक लेंथ भी ले रहा है और प्रोडक्ट में कुछ हेल्प भी नहीं कर रहा है। तो इस चीज़ को करने के लिए हम सिंपल से रिटर्न पावर 3, n-4/3, और लास्ट में हम एक 4 लेंथ का जो लास्ट में छोड़ देंगे वो बचेगा। तो यदि अभी हम इसको रन करेंगे तो ये हमारा सैम्पल केस तो एक्सेप्ट हो जाएगा, और अगर देखेंगे तो कोड हमारा फुल्ली एक्सेप्ट हो गया। तो यदि आप इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अब देखेंगे तो ये जो आएगा ये हमारा लॉग n आएगा, क्योंकि यदि ये सब जो है हमारे बिग ऑफ 1 स्टेटमेंट्स है, हमारा जो एक्चुअल टाइम ले रहा है वो हमारा पावर वाला स्टेटमेंट ले रहा है। तो पावर हम बेसिकली लॉग q टाइम्स में लेते हैं। तो आज हमने इस प्रॉब्लम के लिए 2 अप्रोचेस देखी, डायनेमिक प्रोग्रामिंग और एक मैथमेटिकल ऑब्जर्वेशन ग्रीडी अप्रोच। तो डीपी अप्रोच इंट्यूशन बिल्ड करने के लिए यूज़फुल है, आप वो इजीली कनेक्ट कर पाएंगे, लेकिन इंटरव्यू या ऑप्टिमल सोल्यूशन अगर आपसे मांगा जाए तो ऑब्जर्वेशन बेस्ड अप्रोच बेटर है, लेकिन वो एक इस टाइप की अप्रोच है जो जनरली हमारे दिमाग में नहीं आएगी। बाय द वे, तो इससे वीडियो का एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं कल एक और GFG POTD के साथ, तब तक बाय बाय, थैंक यू।